सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इरिडा के बारे में। वन ऑफ द फेमस स्टॉक जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था जब उसका लिस्टिंग हुआ था, क्योंकि लिस्टिंग के 1 2 3 महीने बाद, ठीक है, इतना यहाँ पे फास्टली भागा था। मुझे अभी भी याद है 2024 के यहाँ पे दिसंबर में इसका लिस्टिंग हुआ था। देखते हैं, हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है। ओके, 10 जनवरी का आपको ये डेटा है। 1 साल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो, आपको 247 के आसपास यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। नहीं, फिर से पीछे जाते हैं, 5 साल का डेटा देखोगे तो ओके, 2023 में लिस्टिंग हुआ था, मतलब अभी लिस्ट होके इसको 1.5 साल हो गया। काफ़ी फास्ट टाइम चला गया बाय द वे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 दिसंबर 2023 को इसका लिस्टिंग हुआ था 62 रुपीज़ के आसपास। एंड वहाँ से लेकर लिटरली देखो, ये डेट देखो, ठीक है, 1 दिसंबर 2023 से 2 फेब 2024, ठीक है, दिसंबर जन और यहाँ पे फेब का सेकंड डेट, यानी कि 2 महीना और अप्रोक्सीमेटली 2 3 डेज, ठीक है, इतने में ही यहाँ पे 210% के रिटर्न्स बने थे, ठीक है। एंड लिटरली उसके बाद तो थोड़ा सा और नीचे चला गया एंड यहाँ पे 12 जुलाई तक देखो 353% के रिटर्न्स, तो ये वाला सीन था। एंड वहाँ से एंड अब तक का सिनेरियो देखोगे तो टॉप से अभी 40% ये स्टॉक आपको डाउन देखने को मिल रहा है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में काफ़ी क्रेज थी, उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये भी नॉर्मल स्टॉक होता गया लिस्टिंग के बाद, मतलब 7 8 महीने बाद धीरे धीरे लोगों ने, मतलब नया नया तो ठीक है, बूम पे था कि रिन्यूएबल एनर्जी को ये लोग फंडिंग देते हैं, फाइनेंस करते हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस इनका था, तो लोगों को मतलब इंटरेस्ट था। एनीवेज, अभी यहाँ पे कह सकते हो कि कंसोलिडेशन वाला इसका फेज चल रहा है। आज का अगर हम यहाँ पे डेटा देखें तो 2.31% अप है। चलिए इसके पीछे का हम यहाँ पे रीज़न जानते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, शेयर राइज 2% अहेड ऑफ अर्निंग्स। ओके, 5 रिसेंट डेवलपमेंट यू नीड टू नो। तो देखते हैं यहाँ पे स्टॉक में क्या चीज़ें हो रही है। Q1 रिजल्ट, ठीक है, एरिडा लॉक 29% ग्रोथ इन लोन सैंक्शंस। तो यहाँ पे लोन रिलेटेड जो डेटा आता है उसमें कहा गया है कि 29% यहाँ पे ग्रोथ की है इन्होंने Q1 FY26 में, ठीक है, एज कम्पेयर टू 9,136 लास्ट ईयर के। यहाँ पे Q1 में 9,136 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने लोन सैंक्शन किया था। एंड इस वाले में यहाँ पे इन्होंने 11,740 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है अभी के Q1 में। ये वाला जो इस क्वार्टर वाला जो बिजनेस है, ठीक है, वो ज़्यादा हुआ है। इनका बिजनेस ही है लोन सैंक्शन करने का। इनका जो इनकम बनेगा, हाँ सही है, इनकम जो बनेगा वो भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 29% देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी मतलब 29% का चाहे तो मतलब ग्रोथ हो सकता है। बाकी देखते हैं कंपनी क्या अपडेट देती है जब रिजल्ट आएंगे। स्टॉक गेन ओके 1.86 1 टू 169 के आसपास ये स्टॉक्स ओके। लास्ट मतलब 167 से यहाँ पे मतलब कह सकते हो हाई यहाँ पे लग रहा है 170 तक, 170 से 1.83। कल के हिसाब से देखते हैं, कल के वैल्यू के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे 9 जुलाई 43 44, वैसे मतलब कल भी मतलब थोड़ा सा यहाँ पे तेजी लिटिल बिट आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो 169 के आसपास प्राइस चल रहा है, 2.5% से आपको अब देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है, आपको पता ही होगा। गवर्नमेंट ओन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी है एंड गवर्नमेंट की कंपनी है प्रॉपर। कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी विल बी इन द स्पॉटलाइट थर्सडे जुलाई 10, ठीक है। यहाँ पे इनके क्वार्टर रिजल्ट जो आने वाले हैं, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट, ये यहाँ पे जुलाई 10 को आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज ही इनके नंबर्स आने वाले हैं एंड हो सकता है कि मार्केट क्लोज हो जाने से पहले आए। लास्ट टाइम कैसे आए थे मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल्स पढ़ते हैं। ओके, इनकॉर्पोरेटेड अ फुल्ली ओन गवर्नमेंट एंटरप्राइज, ठीक है, यहाँ पे मतलब पूरा यहाँ पे शेयर्स गवर्नमेंट का देखने को मिल जाएगा, प्रमोटर्स और बाकी सारी चीज़ों में मतलब 71%, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेक आपको यहाँ पे गवर्नमेंट का ही देखने को मिल रहा है। पहले तो यहाँ पे 75% तक था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बेचा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, FISDI 3.26%, 3.12% ये आपको देखने को मिल रहा है। बाकी बची हुई पब्लिक है। उसके बाद रिजल्ट में भी देख सकते हो, क्वार्टरली रिजल्ट टुडे, आज यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं मार्च 2025 का, आपको ये डेटा देखने को मिल रहा है। मार्च 2025 में 502 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अभी वो आने वाले क्वार्टर में देखते हैं क्या चीज़ें आ सकती है। एंड दिसंबर 2024 में 425 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था। वैसे मतलब लास्ट नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इनका इंक्रीज हो रहा है 28%, ये मार्जिन भी देख सकते हो वैसे। एंड लोन बुक या फिर लोन सैंक्शंस या फिर रेवेन्यू जो कुछ कह सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे रेवेन्यू कह सकते हैं, ठीक है। इसको ये लोन बुक या फिर लोन सैंक्शन नहीं आएगा, रेवेन्यू आएगा प्रॉपर। 1904 करोड़ का यहाँ पे लास्ट टाइम हुआ था। अभी देखेंगे कितना यहाँ पे रिजल्ट के हिसाब से आता है।
47,701 करोड़ की ये कंपनी है। नवरत्न स्टेटस भी यहाँ पे इसको मिल चुका है। आरबीआई क्लासिफाइड कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ठीक है। मिनिस्ट्री इन शॉर्ट ये गवर्नमेंट कंपनीज को फाइनेंस करते हैं, ये भी मतलब याद रखिए। पहले ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड कंपनीज को फाइनेंस करते थे, अभी ये मतलब शायद प्राइवेट में भी मतलब फाइनेंस करते हैं, या फिर उस रेट इनका बिजनेस मॉडल अभी यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। अपडेट फेस वैल्यू 10 का है। एंड ठीक है, ये क्वार्टरली रिजल्ट ईयरली भी देख लेते हैं। 1699 करोड़ का मई 2025 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। रेवेन्यू था 6742 करोड़। 6742 करोड़ में से 2130 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट, उसमें से बाकी सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद 2100, उसमें टैक्स देने के बाद 1699 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस शीट। बोरिंग्स ओके, ये कर्जे से रिलेटेड काम करती है, तो इनके ऊपर बोरिंग्स आपको हाई देखने को मिलेगी। पैसों से रिलेटेड ही यहाँ पे इनका बिजनेस है। 61,936 करोड़ का यहाँ पे आपको कर्जा देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। उसके बाद थोड़ा सा अपडेट ध्यान देते हैं। कंपनी ओके 1987 में ये स्टार्ट हुई थी। बिसाइड्स इरिडा प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ओके लोन्स देते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है। सोलार, विंड, हाइड्रो, बायोमास, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड जो कुछ भी बिजनेसेस है, प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें यहाँ पे लोन देते हैं। एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एज वेल एज एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। तो ahead of earning announcement, IRIDA on Thursday said Central Board of Direct Taxes Department, ओके ये यहाँ पे कैपिटल गेन एग्जामिशन, बाकी सारी चीज़ें, डेट नोटिफिकेशन जुलाई 9। तो ठीक है, अहेड ऑफ अर्निंग्स आज यहाँ पे मतलब रिजल्ट आने वाला है। सो यहाँ पे स्टॉक आपको अब देखने को मिल रहा है। बाजार को एक्सपेक्टेशन है कि नंबर्स अच्छे आएंगे, क्योंकि जो लोन बुक रिलेटेड अपडेट आया था, लोन सैंक्शन रिलेटेड अपडेट आया था, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा देखने को मिल रहा है। सो लोन सैंक्शन इंक्रीज हुए तो इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा टैक्स डिडक्शन भी यहाँ पे मतलब उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट आ सकती है, ठीक है। 54 ईसी बॉन्ड्स और कैपिटल गेन बॉन्ड्स आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हु विल लाइक टैक्स एग्जम्पशंस। तो यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अर्निंग अनाउंसमेंट, IRIDA Thursday said that Central Board Direct Taxes Department Revenue Ministry of Finance has permitted to issue capital gain exemptions बॉन्ड अंडर सेक्शन 54 ईसी। तो यहाँ पे मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन्हें मतलब इनको यहाँ पे परमिट किया है विद फाइनेंशियल ईयर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन जुलाई 9। तो टू इशू कैपिटल गेन एग्जम्पशन बॉन्ड्स, तो ये शायद मतलब किसी तरह के बॉन्ड इशू करते हैं, जैसे मतलब बॉन्ड इशू करके जैसे पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे मतलब ये बात है, काफ़ी सारी मतलब चीज़ें रहती है। जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आईपीओ में लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसा देके शेयर्स मिलते हैं। यहाँ पे बॉन्ड दिए जाते हैं जिनके फिक्स रिटर्न हर साल को पे करना रहता है। वो उसके जो रिटर्न्स रहते हैं ना, इंटरेस्ट रेट टाइप रहते हैं, बट थोड़े से जो बैंक के इंटरेस्ट रेट रहते हैं उससे ज़्यादा रहते हैं। तो ये ऐसे शायद कुछ बॉन्ड्स इशू करके यहाँ से पैसा मतलब ये रेज कर सकता है, ठीक है। तो लोन सैंक्शन यहाँ पे 29% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। स्टेट ओन्ड एजेंसी स्टार्टेड ओके फाइनेंशियल ईयर रजिस्टरिंग रिस्की फाइनेंशियल जून क्वार्टर बेस्ड ओके। लोन डिसबर्समेंट रोज 31%, यहाँ पे लोन डिसबर्समेंट इंक्रीज हुआ है 6,981 करोड़ फ्रॉम 5,326 करोड़ Q1 FY25। आउटस्टैंडिंग लोन बुक 79,960 करोड़, ये जून 30 25 का है, रिफ्लेक्टिंग 27% इंक्रीज, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम था 63,207 करोड़ ईयर एगो, यानी कि एक साल पहले के Q1 क्वार्टर में 63,207 करोड़ थी। और फर्स्ट क्वार्टर अंडरस्कोर, ठीक है, ये यहाँ पे मतलब मैनेजमेंट ने कुछ कहा होगा, CMD है इनके प्रदीप कुमार दास। उसके बाद IRIDA रेजेस ओवर 2000 करोड़, यहाँ पे इन्होंने 2000 करोड़ यहाँ पे रेज भी की थी। फंडिंग कहाँ से की थी, चलिए देखते हैं। सेट इट हैज रेज्ड 2000 करोड़ इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट इशू विच ओपन फॉर दी जून 5 से 10 तक यहाँ पे ओपन था। रिसीव्ड इनकरेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक फॉरेन क्वालिफाइड बायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ शायद QIBs ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते थे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट नेम से ही लग रहा है, रिटेल लोगों के लिए शायद ये नहीं था। इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनीज, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इंश्योरेंस कंपनीज जिनके पास पैसा रहता है, लोगों को ये जो इंश्योरेंस के जो मतलब हफ्ते और ये बाकी सारी चीज़ें रहती है, उन चीज़ों को ये लोग इनडायरेक्टली इन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। QIP वॉज ओवर सब्सक्राइब विद बिड समन 2005.90 करोड़, ओके। QIP था सिर्फ यहाँ पे 2000 करोड़ का, एंड बिड्स मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ था ज़्यादा यहाँ पे
आया था। द बेस इशू साइज था यहाँ पे 1500 करोड़ का, एंड टोटल बिड अमाउंट थी यहाँ पे 2005.90 करोड़ यहाँ पे मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे जमा हुआ था। अचीविंग सब्सक्रिप्शन 1.34 टाइम्स। ओके, तो मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया था, जितना चाहिए था उससे यहाँ पे ज़्यादा ही देखने को मिल रहा था। इरिडा अपॉइंट्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे मैनेजमेंट में भी चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन द कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 28। थ्री देयर आर चेंजेस इन अ सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस ऑफ इरिडा। ओके, कौन है यहाँ पे? सुशांत कुमार दे अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। एंड वर्किंग, ये जो नेम्स है ना, ये आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। इनके बारे में क्या जानना रहता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस यहाँ पे कौन से कंपनी में इन्होंने क्या काम किया है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे किया है, क्या पोस्ट पे किया है, ये सारी चीज़ें आपको लिंक्डइन या फिर गूगल पर अदरवाइज कंपनी के वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इन मैक्स केसेस ही वॉज वर्किंग एज ए GM, ठीक है, जनरल मैनेजर शायद होगा, फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड इन द कंपनी प्रोजेक्ट्स इरेडा। ओके, सुरेंद्र कुमार शर्मा एंड धीरज मेहता who were general managers, okay, GM general managers, finance and accountants have been appointed as executive directors। तो ये लोगों को executive directors as appoint किया गया है finance and accounts में। Company has also appointed Dure Shahawar to the post of general manager, okay, human resource HR। She was working as a additional GM, ये additional general manager रहेंगे in the company। ओके, बैंक्रप्सी अगेंस्ट जेंसॉन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे शायद इरिडा ने जेंसॉन इंजीनियरिंग को यहाँ पे लोन दिया होगा, बट चीज़ें शायद मतलब वहाँ से हफ्ते नहीं आया, मतलब लोन के जो इंस्टॉलमेंट्स रहते हैं वो आए नहीं होंगे काफ़ी टाइम से। सो इरिडा ने इसके लिए बैंक्रप्सी फाइल कर दी है इसके अगेंस्ट में। तो इरिडा सेड फील्ड बैंक्रप्सी एप्लीकेशन अगेंस्ट बिलिगेड जेंसॉन इंजीनियरिंग बिफोर नेशनल कंपनी NCLT, ठीक है, शॉर्ट फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसे कि NCLT कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दी फाइलिंग्स, ओके, फाइल एप्लीकेशन 14 मई को यहाँ पे फाइल हुआ था। और उसके बाद बैंक्रप्सी कोड, ओके, ये सारी चीज़ें चाहे तो पढ़ सकते हो। लिस्टेड कंपनी बेरिंग अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, ओके, 510 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मतलब ये कंपनी डिफॉल्ट कर रही है। एंड इंटरव्यू ऑर्डर से भी जैसे प्रोमोटर्स अमाउंट, ये इनके प्रमोटर्स है अनमोल सिंह जग्गी एंड पुनीत सिंह जग्गी फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट टिल फर्दर ऑर्डर, ओके, फंड डाइवर्जन एंड गवर्नमेंट लैब्स केस। तो अभी शायद मतलब आगे की चीज़ें नहीं हुई है, आगे की सुनवाई नहीं हुई है। मेटवेल जग्गी ब्रदर्स रिजाइंड, ओके, यहाँ पे इन्होंने मई 14 को ये फाइल किया था। मेटवेल को इन्होंने मतलब जग्गी ब्रदर्स ने रिजाइन किया था फ्रॉम द कंपनी फॉलोइंग मार्केट रेगुलेटर सेवी इंटरिम ऑर्डर, ओके, अकॉर्डिंग टू एक्सिस फाइल। एंड उसके बाद अनमोल सिंह जग्गी हेल्ड द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर वाइल पुनीत सिंह जग्गी वॉज अ होल टाइम डायरेक्टर। तो ये इनके जो कुछ पोस्ट थे वहाँ से इन्होंने रिजाइन किया था। एंड बैंक्रप्सी रिलेटेड अभी केस जेंसॉन इंजीनियरिंग पे चल रहा है। वैसे जेंसॉन इंजीनियरिंग सुना सुना सा लग रहा है, अभी याद नहीं है एग्जैक्टली। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 49% यहाँ पे स्टैंड अलोन प्रॉफिट में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 502 करोड़। हमने अभी डेटा देखा, यहाँ पे नीचे आते हैं, ये वाला डेटा देख सकते हो, 502 करोड़ का यहाँ पे रिसेंट वाला। जो लास्ट टाइम था 425 करोड़। एंड अगर लास्ट मार्च की बात करें तो उस टाइम पे तो मतलब ये 337 करोड़ ही था। ईयरली भी इंक्रीज है एंड क्वार्टरली भी आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, रिजल्ट रिलेटेड चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो इतना ही था इरिडा रिलेटेड यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। अगर मैक्स रिटर्न्स हम यहाँ पे देखने जाए 170.28% के रिटर्न्स है। कुछ भी यहाँ पे बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक है, अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट चाहे तो आप वहाँ पे फ्री में ओपन कर सकते हो, आपका या फिर आपके फैमिली मेम्बर का, चाहे तो आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। जाते जाते मतलब उसको ज़रूर चेकआउट करना। एंड इरिडा रिलेटेड चीज़ें मैक्स 170% रिटर्न्स है, यहाँ से यहाँ तक कि मतलब काफ़ी खतरनाक रिटर्न्स बने थे, ठीक है। उस टाइम पे मेरे पास भी मतलब ये स्टॉक था, मुझे IPO से तो नहीं मिला था, बट मैंने परचेस किया था। एंड बाद में बेच भी दिया था मैंने हाई पे थोड़ा सा। तो कुछ भी यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वैसे ये जेंसॉन इंजीनियरिंग में यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है, जिस कंपनी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। इरिडा को मतलब इरिडा के नंबर अच्छे आने से मतलब इसको क्या कुछ ये हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। इसके पीछे का रीज़न हम यहाँ पे ज़रूर चेक करेंगे कि जेंसॉल पे यहाँ पे क्यों यहाँ पे अपर सर्किट है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।